ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 पहले प्रयास से शुरू करेंगे हम लोग। श्रीवास के गृह में प्रभु का प्राकट्य एवं संकीर्तन का आरंभ। जय जय जगन मंगल गौरचंद्र दान गे देह हृदय तुम्हार पद द्वंद। जगन मंगल गौरचंद्र की जय हो। कृपया करके मेरे हृदय में अपने चरण कमलों का दान दीजिए। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। श्री गौरांग सहित उन भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषयों को श्रवण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ठाकुरेरा प्रेम देखी सर्व भक्तगण परम विस्मित हैल सभाकार मन। भगवान श्री गौरचंद्र के प्रेम को देखकर सभी भक्त अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। परम संतोषे सब अद्वैत रस्थाने सब कही लेना यत हैला दर्शन। अत्यंत संतोष से परिपूर्ण होकर वे अद्वैत के पास गए और उन्हें अपने देखे हुए वृत्तांत से अवगत कराया। तो अद्वैत आचार्य का जो घर था वो पहले सेंटर था। सेंटर पहले वहाँ था, हाँ, वहीं पर ये इकट्ठे होते थे, सबसे अग्रणी थे। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने अद्वैत आचार्य को बताया कि बड़ी ताज़ा खबर है। ताज़ा खबर ये है कि निमाई जो है एक अद्वितीय भक्त बन गया है। और सब हमने देखा कैसे वो संकीर्तन कर रहा है, कैसे वो उसके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। भक्ति योग प्रभाव अद्वैत महाबल अवतारी याचे प्रभु जाने न सकल। अपनी भक्ति के प्रभाव से परम सामर्थ्यवान अद्वैत आचार्य ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि प्रभु का अवतार हुआ है। उन्हें समझ में आ गया। अद्वैत आचार्य बड़े सालों से भगवान को बुला ही रहे थे, याचना कर रहे थे कि इस हालत में और कोई कुछ नहीं कर सकता। मामला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करके रोज़ उनकी वर्शिप करते थे। ये सारी घटनाएं सुनकर उनको समझ में आ गया कि सब साक्षात भगवान आ गए हैं, लेकिन अभी दुनिया को इस बात का मालूम नहीं है। तथापि अद्वैत तत्व भूजन नहीं आया, सही क्षण प्रकाशिया तखने लुकाया। फिर भी अद्वैत आचार्य को ने तत्व को जानना सुगम नहीं।
वे क्षण भर में स्वयं को प्रकाशित करते हैं, क्षण भर में स्वयं को लुप्त करते हैं। अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान के अवतार हैं, हम जानते ही हैं। उनको महाविष्णु और सदाशिव का अवतार माना जाता है। वो भी भगवान की लीलाओं, वो भी अनंत लीलाएं करते हैं। उनकी भी कार्यों का पता नहीं चल सकता कि वो क्या कब कर रहे हैं, जैसे कि उनके जीवन में हम देखते हैं। तो समझ नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य तो सुनिय अद्वैत बड़ हरिश हईला परम आविष्ट हई कहिते लगिला। जब अद्वैत आचार्य ने यह समाचार सुना तब वे पूर्ण तरह भाव मग्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मोर आजिकार कथा सुन भाई सब निशिते देखी लूँ आमी किछु अनुभव। हे भाइयों, मेरी बात सुनो। गत रात्रि, पिछली रात्रि में मैंने स्वप्न में कुछ देखा। गीतार पाठेर अर्थ भाल ना बुझिया थाकी लांग दुख भावी उपास करिया। गीता के पाठ का अर्थ भली भांति ना समझ पाने के कारण दुखी होकर मैं उपवास करके शयन कर गया। तो कल का जो लेक्चर था रात का गीता का, वो समझ नहीं आया यदि आप में से किसी को, तो आप लोग खा पी के सो गए होंगे। लेकिन अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि वो इतने दुखी हो गए कि समझ नहीं आया क्या बोला। इतने दुखी हो गए, गीता ही समझ नहीं आई तो क्या फ़ायदा जीने का। उन्होंने खाना ही नहीं खाया। हाँ जी, कई बार लेक्चर अगर समझ में ना आता है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। एक दूसरे के हाथों को टच करना, एक दूसरे के खुचुर पुचुर कुछ कर देना, किसी को चूटी मार देना, कुछ तो चलता रहता है। बच्चों को भी लेक्चर समझ नहीं आता ना अक्सर, तो कुछ कुछ चलता रहता है उनका आपस में। कोई बैठ के बढ़िया समय मिलता है उसको अपने थॉट को रिकलेक्ट करने का। कि कुछ लोग बैठ के ड्राइंग बनाते रहते हैं, समझ तो आ नहीं रहा है, ड्राइंग ही बना लें। तो अलग अलग तरह के लोग करते हैं। समझ ना आए लेक्चर, अगर समझ ना आए या पढ़ा हुआ समझ में ना आए तो बैठे हैं किताब को लेके 1 घंटे तक, लेकिन कुछ और ही चल रहा है। नहीं, बैठे हैं रीडिंग करने के लिए, माताएं बैठी हैं बीच में कुछ अरे अगली यात्रा में पहनना क्या है, साड़ी अलाउड होगी या सूट होगा, 4 दिन अलग अलग मंदिरों में जाना है, क्या करेंगे। हाँ, कुछ चलता रहता है। जब टॉपिक समझ में ना आए तो आदमी ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढ लेता है। लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, इतने दुखी हो गए कि समझ में नहीं आया तो वो बिना खाए पिए सो गए। कथो रात्रे आसी मोरे बल एक जन उठा आचार्य झाट करह भोजन। रात्रि के अंतिम प्रहर में कोई मेरे समीप में आके बोला, उठिए आचार्य, भोजन ग्रहण कर लीजिए। वो सो रहे हैं, कोई उनको उठा रहा है, पता नहीं कौन। उसको पता भी है इन्होंने खाना नहीं खाया और इनको उठा रहे हैं। यही पाठ यही अर्थ कहीं लो तुम्हारे, उठिया भोजन कर पूजा हमारे। यह पाठ तथा उसका अर्थ मैंने तुम्हें कह दिया है। कह दिया है, मैं तो सो रहा था। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें समझा दिया। कब समझाया? हाँ, वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें समझा दिया, अब उठ जाओ, भोजन करो, मेरी आराधना करो। हाँ, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जो ज्ञान है वो अंदर भगवान ऐसे डाल देते हैं और फिर वो हमें पता नहीं चलता, अंदर चला गया वो, और धीरे 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 ऐसे उजागर हो जाता है। दिव्य ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से नहीं ले सकते। हमारी इंद्रियां मटेरियल हैं। आपकी बुद्धि मटेरियल है कि नहीं? हमारी मन बुद्धि अहंकार हम शांति ही है, सटल बॉडी है। ये संसार में यहीं छोड़नी पड़ती है, फिर हम आगे जा पाते हैं। इस बुद्धि को लेकर हम भगवान के धाम में जा ही नहीं सकते। तो ये बुद्धि समझ ही कैसे सकती है भगवान को? समझ में आया? तो हमारी रिसर्च से, एनालिसिस से, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपने 50 किताबें पढ़ ली तो भगवान को समझ जाएंगे? 100 पढ़ के समझ जाएंगे शायद। हाँ, तो या बढ़िया से नोट्स बना के समझ जाएंगे? नहीं। तो ये समझने की बात है। हम गुरु परंपरा को, भगवान को प्रसन्न करके समझ पाएंगे इस प्रकार। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब समझा दिया। पता नहीं कब समझाया, यानी कि उनके हृदय में वो डाल दिया। कहता अब उठो और भोजन करो, मेरी आराधना करो। हाँ, इसका मतलब में थोड़ा व्याकुल होना पड़ेगा भगवान को समझने के लिए। हमारे अंदर वो जब तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली भगवान मदद करेंगे। आर के न दुख भाव पाइला सकल, ये लागी संकल्प कैला से हईला सफल। यत उपवास कैला यत आराधन, यतिक करीला कृष्ण भलिया क्रंदन। यानी ते भुज तुली प्रतिज्ञा करीला, से प्रभु तो मारे एबे विदित हईला। अब तुम शोक क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी तुमने संकल्प किया था वह पूर्ण तो हो गया। तुमने मेरे को भी बुलाने का भी बोला। हाँ, एक तरह से भगवान ही बोल रहे हैं, मैं तो आ गया।
हाँ, तुम्हें मैंने ज्ञान भी दे दिया, तुम्हें समझा भी दिया, अब क्यों परेशान हो? जितना उपवास तुमने किया, जितनी आराधना तुमने करी, जितना कृष्ण का नाम लेकर तुमने अश्रुपात किया, और जो तुमने प्रभु को अवतरित करने हेतु अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा की थी, वो सब कुछ सफल हो गया है। प्रभु अब तुम्हारे समक्ष प्रकट हो चुके हैं। अद्वैत आचार्य को बता रहे हैं ये सारी बात, क्योंकि वो दुखी हैं। तो भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, है ना, उनके सामने सब कुछ उजागर कर देते हैं। सर्वदेश हई बेक कृष्ण र कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। सभी देशों में कृष्ण नाम कीर्तन का विस्तार हुआ। बोल दिया इन्होंने। चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत कौन से ज़माने की लिखी हुई हैं? जब प्रभुपाद बीटल से मिल लिए थे, उसके पहले, उसके बाद? बहुत बहुत पहले, हाँ, बहुत ही पहले। लोग एक देश से दूसरे देश में जाना भी बड़ा मुश्किल काम था। तभी हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने भी लिखा इस क्षण को। कोई कहेगा उन्होंने लिखा, किसने लिखा? भगवान ने बोला, लेकिन फिर भी लिखा तो 500 साल पहले लिखा गया। कह रहे हैं कि सभी देशों में कृष्ण नाम कीर्तन का विस्तार होगा। भगवान ने अद्वैत आचार्य को बताया, चिंता मत करो, अभी नवदीप की बात मत करो, अब ये सभी देशों में फैलेगा। सर्वदेश हई बेक कृष्ण कीर्तन। प्रत्येक गृह में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक क्षण इसकी ध्वनि गूंजती रहेगी। तो हर घर में आने में अभी थोड़ा समय हो तो रहा है। आप लोग ऐसी मेहनत करते रहोगे तो हर घर में जल्दी ऐसा होगा। हर घर में मतलब हर घर में, मतलब हर घर में, हर घर में, हर नगर में, हर ग्राम में, हर शहर में, हर जगह होगा ये। इसके प्रत्येक क्षण और हर समय इसकी ध्वनि गूंजती रहेगी। किसकी? कृष्ण नाम के कीर्तन की ध्वनि हर जगह गूंजेगी। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछय यतिक, तोमार प्रसादे एव सबे देखी बेक। जो भक्ति स्वयं ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, वह भी अब आपकी कृपा से समस्त जन समुदाय को सहज ही सुलभ हो जाएगी। बड़ी रेयर चीज़ है ये हमें जो प्राप्त हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि हमें उसका वैल्यू नहीं है। राइट? हाँ, वैल्यू होती है? नहीं होती है। अब वो हम वहाँ जाते हैं प्रयाग में, बड़ा कहते हैं ना वहाँ का, इलाहाबाद पहले का नाम, अमरूद बड़ा फेमस है। वहाँ पे पड़ा होता है नीचे सही सब्जा पड़ा हुआ है, नहीं? अब कश्मीर में केसर, यहाँ पे स्मगलिंग होती है उसकी, वहाँ पर कश्मीर का केसर। तो जिस जगह में जो चीज़ होती है उस जगह में उसकी कदर नहीं होती। ये समस्या है। तो हमें बड़ी बहुमूल्य वस्तु मिल गई है, मिलने के बाद उसकी वैल्यू रहती नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है, तो ब्रह्मा जी को भी अवेलेबल नहीं है, आप जानते ही हैं। लेकिन ये सहज ही जन समुदाय को सुलभ हो जाएगी। प्रभुपाद भगवान के जितने भी आचार्य आए हमारी परंपरा में, उन्होंने इसको सबको सुलभ करा दिया। और विशेषतः एक इन व्यक्तियों को भेजा गया, सारे बॉम्ब्स लेके प्रभुपाद को अलग अलग जगहों में, हर संसार के हर कोने में इसको फैलाने के लिए उन्होंने बड़ा भरसक प्रयत्न किया। हम कितना सुनते हैं इनके बारे में और प्रभुपाद के बारे में डेली। वो बड़ा बड़ा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, इतना आसान नहीं था जितना आज दिखता है। स्पेशली अब हमें लंदन सुन के कैसा लगता है? लंदन ड्रीम सा लगता है ना, ड्रीम लंदन। प्रभुपाद कहते थे कि ये जो लंदन है, बड़े परेशान होकर लिखा, ये प्लेस ऐसा है कि मैं जब भी आता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। डैम्पनेस, कोल्ड, हाँ ये, और वो बीमार पड़ गए वहाँ पर। रात दिन काम करते करते बीमार पड़ जाते थे वहाँ जाके, ज़बरदस्त। तो श्याम सुंदर प्रभु रात को एक दिन उनकी आवाज़ आई उनको, रात को, श्याम सुंदर। भागे वो उनके कमरे में, प्रभुपाद दरवाज़ा खोला और प्रभुपाद ऐसे खड़े थे और धाम से उनके ऊपर ही गिर गए। कह रहे मैंने उनको उठा के बेड पे रखा और उसके बाद में उनके ऊपर कंबल ओढ़े बहुत सारे। हीटर को कह रहे मैंने जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था उतना गर्म कर दिया, चारों तरफ कोशिश करी। प्रभुपाद काँप रहे थे, काँप, और उनको बुखार था। कह रहे थे हॉस्पिटल। अब उस वक्त कह रहे मैंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन 1-2 घंटे हो गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी शिवरिंग ख़त्म हुई। फिर धीरे से बोले वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसका पाउडर बना के कुछ कुछ डाल के मेरे लगाओ सर पे। तो फिर तब तक मॉर्निंग 3-4 बज गए थे। सब ने उन कुछ कुछ बनाया, पेस्ट बनाया, लगाया। और श्याम सुंदर प्रभु ने बोला
आवाज़ नहीं होनी चाहिए मंगल आरती में कोई, मतलब नो करताल नो मृदंग, चुपचाप कर लो। इनको लगाया, उसके बाद ये लेटे रहे लगभग 5 बज गए या उससे थोड़ा पहले। कह रहे प्रभुपाद रोज़ की तरह उठे और उठते ही पहले नो मंगल आरती, नो करताल, नो मृदंग। कह रहे तुम्हें चलना है, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, और चल पड़े। तो कह रहे थे कि ट्रांसेंडेंटल पावर। बड़ा मुश्किल था, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कि ये वेदर मेरे लिए ठीक नहीं है। यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है, हमेशा शैडो मतलब बादल से रहते हैं, बीमार पड़ जाते थे अक्सर, बड़ा मुश्किल काम था। और उस पर भी फिर अगले दिन से चालू जाता था। कहते लंदन और यूके वॉज अ प्लेस जहाँ पे सबसे इंटेलेक्चुअल लोग आते थे और बड़ा डिस्कशन होता था वहाँ पे, फिलोसफिकल डिस्कशन। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि तुम फिलोसफी कुछ पढ़ी है? कहते हाँ, कॉलेज में मेरा मेजर था जर्मन फिलोसफी। तो कहते थे ठीक है, कल से तुम फिलोसोफर बन जाना और हम डिस्कशन करा करेंगे। तो वो कुछ किताब खरीद के लाए, उन्होंने कुछ दिन तक पढ़ी पहले श्याम सुंदर प्रभु ने। फिर डिबेट चालू हुई सॉक्रेट्स को लेके। फिर व्हाट इज द नेम उसका डिसाइपल, प्लूटो। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा किसी ने? उसका डिसाइपल जो था उसके बारे में चर्चा हुई। तो चर्चा करते करते वही, और फिर जो है अचानक से कोई बड़ा साइंटिस्ट आया था। तो प्रभुपाद वो लिखते हैं कि प्रभुपाद प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द डिबेट, और हमको प्रिपेयर कर रहे थे। पता नहीं, लेकिन वो सब डिस्कशंस बाद में उनके अलग अलग चर्चाओं में निकल के आते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद का और उनके जो हमारी जो परंपरा है, इन्होंने इसको ये करने के लिए जो यहाँ बोल रहे हैं बड़ी मेहनत करी संसार में। कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण इसकी ध्वनि आज की डेट में गूंज रही है। ऐसा कहते हैं कि जो मंगल आरती एंड गुरु आरती संसार में हर समय कहीं ना कहीं हो रही है ना, क्योंकि पूरे ग्लोब में ही चल रहा है वास्तव में। हर समय कोई गा रहा है मंगल आरती, हर समय कोई गा रहा है। अलग अलग कंट्रीज में टाइम जोन बदलता जा रहा है, तो 24 घंटे चल रहा है इस प्रकार। क्यों, क्या क्या है? जो भक्ति स्वयं ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ थी, अब वो जन समुदाय को सहज ही सुलभ हो गई। यही श्रीवासेर घर यतेक वैष्णव, ब्रह्मा धीरो दुर्लभ देखी बे अनुभव। श्रीवास पंडित के इस पावन ग्रह में उपस्थित समस्त वैष्णव जन वह दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। ये अभी बोल रहे हैं उनको, कोई व्यक्ति बोल रहा है अद्वैताचार्य को एक तरह से नींद में। श्रीवास पंडित का भी बता दिया कि जो श्रीवास पंडित का जो श्रीवास आंगन है, यहाँ पर समस्त वैष्णव जन वो दिव्य अनुभव करने वाले हैं बस थोड़े दिनों में, जो स्वयं ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है ब्रह्मादि देवताओं के लिए? ये जो हरिनाम संकीर्तन यहाँ होगा, ये जो नाचना, ये जो गाना होगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन दुर्लभ तो ब्रह्मा जी के लिए भी है, लेकिन कुछ फिर भी अभागे रह जाएंगे, है कि नहीं? कुछ अभागे रह जाएंगे जिनका टेस्ट मैनेजमेंट में है और प्लानिंग में है, डिस्कशन में है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन हरिनाम में नहीं। वो अभागे बता रहे हैं। भोजन करह तुम्ही अमर विदाय, आर बार आसी बांग भोजन बेलाय। अतः अब आप भोजन ग्रहण कर ले, मैं विदा लेता हूँ, किंतु पुनः भोजन काल में लौटकर उपस्थित होऊंगा। चक्षु मेली चाही देखी यही विश्वंभर, देखी ते मात्र हईला अंतर। जब मैंने नेत्र खोले, किसने? अद्वैताचार्य ने, तो मैंने विश्वंभर को देखा, तो ऐसा लगा कि वो बात कर रहा था मेरे से इतनी देर से, परंतु एक सेकंड में मेरी दृष्टि से गायब हो गया। कृष्ण रहस्य किचु नापारी बुझीते, कौन रूपे प्रकाश व करे न कहते। श्री कृष्ण के रहस्यों को मैं किंचित भी समझने में असमर्थ हूँ। वे किस स्वरूप में प्रकट होते हैं अथवा किस में प्रकट होते हैं जानना बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल है। भगवान हमारे सामने किस रूप में आ जाएं ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास में से हमसे कुछ बोल के निकल जाएं और हमें पता ही ना चले। इहर अग्रज पूर्वे विश्वरूप नाम, आमार संग आसी गीता कारिता व्याख्यान। इनके अग्रज जो इनके बड़े भाई थे, पूर्व काल में विश्वरूप के नाम से विख्यात थे, वे मेरे पास आए और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन एवं व्याख्या किया करते थे। विश्वरूप यही शिशु परम मधुर रूपवान, भाई के डाकीते आसी आई सेना मोर स्थान। यह बालक विश्वंभर परम मधुर है, परम अनुपम रूपवान व्यक्ति है। यह अपने अग्रज को बुलाने के लिए वहाँ पर कई बार आता था। ये सारी बातें अद्वैत आचार्य बता रहे हैं।
कि अपने भाई को बुलाने आता था, और बड़ा ही सुंदर व्यक्ति, बड़ा ही मधुर व्यक्ति है। चित्तवृत्ति हरे शिशु सुंदर देखिया, आशीर्वाद करी भक्ति हऊ कबलिया। इस दिव्य बालक की सौंदर्य माधुरी को देखकर मेरा चित्त पूर्णतः मोहित हो गया। तब मैंने इसको आशीर्वाद दिया, तुम्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो। अद्वैताचार्य ने आभी जाते हय बड़ मानुषेर पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती तहार दोहित्र। यह एक उत्तम कुल में उत्पन्न है, क्योंकि यह नीलांबर चक्रवर्ती की सुपुत्री का पुत्र है। वास्तव में आपने यो सर्वगुण परम पंडित, इहर कृष्णेत भक्ति हईबे उचित। यह स्वयं भी सर्वगुण संपन्न परम पंडित है, अतः इसके लिए श्री कृष्ण में भक्ति का होना उचित है। कोई समझदार व्यक्ति भक्ति कर सकता है। हाँ, पंडिता समदर्शिना। पंडित वर्ड का मतलब क्या है? पंडित मतलब शर्मा जी छोटीधारी। पंडित वर्ड का मतलब होता है विद्वान, नॉलेजेबल। हाँ, वह ना, कोई आजकल आपकी धोती को देख के जरूर कोई बोलता होगा पंडित जी। हाँ, हमें तो बोलते हैं कई लोग, पंडित जी जरा ये कर देना, पंडित जी कर देना। वास्तव में पंडित का मतलब क्या है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण को समझता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट आदमी है, इसके लिए भक्ति उचित है। भक्ति केवल, हाँ, हम कहें ना, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बुद्धिमान व्यक्तियों को भी कई जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए कृष्ण ही भगवान है, उनके प्रति समर्पण होना है। और जो इसको समझ जाए, समझ लो परम बुद्धिमान व्यक्ति है। समझ में आया? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम भी परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम समझ गए। नहीं, समझे नहीं आप लोग, समझे नहीं। आप केवल श्रवण कर रहे हो, समझे नहीं है। हम में से कई लोग समझ गए, हम में से कई लोग अभी भी नहीं समझे हैं, क्योंकि वो रंग रलियों में, रंग रंगिया क्या कहते हैं, रंग रेलिया, रंग रेलियों में लगे हैं। दे आर डूइंग, प्रभुपाद ने बनाया मैचलेस गिफ्ट, दे आर डूइंग मैच मेकिंग। बताइए, हमारे कई होनहार बिरवान के होत चीखने पात। हमारे कई होनहार बिरवान बचपन में ही मैच मेकिंग। प्रभु जी आप कल को मैच मेकिंग करेंगे, आपको शादी करने में दिक्कत आएगी, मैं अभी से करना कर शुरू कर देता हूँ। तो बड़ी सारी प्लानिंग बना रहे हैं। हाँ, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, रियलाइज सोल्स, रियलाइज सोल्स। तो इसलिए ये बुद्धिमान लोगों का विषय है। ये बैठने वाला बुद्धिमान नहीं है यहाँ पर। बैठने वाला बुद्धिमान नहीं है, समझिए बात को। एक जगह मैं सुन रहा था, जिसके अंग प्रत्यंग बड़े डेवलप्ड होते हैं ना, हाँ, वो क्या होता है? वो सांसारिक भोगों में बड़ा आसक्त व्यक्ति होता है। उसके अंग वैसे ही डबले होते हैं। हाँ, उसके सारे अंग, उसके प्रजनन अंग, उसके शरीर के अंग उसी प्रकार डेवलप होते हैं। इसलिए संसार में घोड़ा बहुत अट्रैक्टिव होता है। देखा आपने घोड़ा? उसके अंग भी बड़े बड़े होते हैं। तो वैसी बॉडी मिलती है आदमी को जैसे उसके प्रयास होते हैं। एंड पीपल आर वेरी, हाँ क्या। तो इसलिए स्पिरिचुअल वामन देव, वामन अवतार वेरी इंटेलिजेंट पंडित, लेकिन बौना शरीर। वो कह रहे हैं वो शरीर, इतना ही शरीर की आवश्यकता है, ज़्यादा शरीर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इसलिए बुद्धिमान बनना, पंडित बनना, हाँ, वो समझने की बात है। हु इज़ दैट पंडित? लेकिन हमारे रेयरिंग टू गो यंगस्टर्स, होनहार बिरवान, दे आर डूइंग मैच मेकिंग। वी हैव टू क्रिएट मैचलेस गिफ्ट, वी हैव टू गिव। मैच मेकिंग नहीं करनी है आपको। हाँ, नहीं तो घोड़े को घोड़ी मिलेगी और गधे को गधैया, और दोनों ढेंचू ढेंचू करेंगे। हम कुछ चारा डालते रहेंगे आप लोग। समझिए, यह स्वयं भी सर्वगुण संपन्न है, परम पंडित है, अतः इसके लिए श्री कृष्ण की में भक्ति होना उचित है। ये भक्ति सबके लिए नहीं है, समझ लीजिए। आपके लिए है कि नहीं, अब आप सोचिए, हम सब सोच सकते हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए है, जो समझता है। हाँ, जो सब समझता है प्रहलाद महाराज की बात कि व्हाट इज देयर इन दिस यूजलेस मटेरियल प्लेजर्स, जो कि एक हॉग एंड डॉग को भी अवेलेबल है।
जो हम करते हैं वो ये कुत्ता भी करता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? यही सोचने की बात है। बड़ा सिंपल ज्ञान है, लेकिन बड़ सुखी हई लंग एकथा सुनिया आशीर्वाद कर सब तथास्तु बलिया। इस समाचार को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप सब कृपा करें, कृपया इसे आशीर्वाद दें और तथास्तु कहें। विशंभर को श्री कृष्ण अनुग्रह हऊ का सबारे, कृष्ण नाम मत हऊ सकल संसारे। श्री कृष्ण की कृपा सभी पर प्रस्फुटित हो, संपूर्ण जगत श्री कृष्ण नाम के प्रेम में निमग्न हो जाए। यदि सत्य वस्तु है तबे यही खाने, सबे आसी बेन यही वामनार स्थाने। यदि यह सत्य है तो निसंदेह सब लोग इस ब्राह्मण के गृह में आएंगे। एक दिन ऐसा होगा। आनंद अद्वैत करे परम हुंकार, सकल वैष्णव करे जय जयकार। अद्वैत आचार्य ने परम आनंद में उच्च हुंकार किया और समस्त वैष्णव गण, वैष्णव जन जय जयकार करने लगे। क्या बोले? हरि हरि बलि डाके वदन सवार, उठिला कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। सभी ने हरि हरि पुकारते हुए उन्नत वाणी में कीर्तन किया और तभी श्री कृष्ण स्वयं कीर्तन रूप में वहां प्रकट हो गए। इसका मतलब वहां पर कौन आ गए? निमाई, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, यस, कोई नहीं आया वहां पर। हाँ, कीर्तन रूप में कृष्ण वहां प्रकट हो गए। केह बल निमाई पंडित भाल हईले, तबे संकीर्तन करी महाकुतूहल। किसी ने कहा जब निमाई पंडित भक्त बनेंगे तब हम महान उत्साह पूर्वक कीर्तन संकीर्तन करेंगे। सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं हम निमाई को लेके। आचार्य प्रणति करिया भक्तगण, आनंद इच्छा लीला करी हरि संकीर्तन। तत्पश्चात सभी भक्तों ने अद्वैत आचार्य को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और आनंद पूर्वक हरि नाम का संकीर्तन करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किया। तो अद्वैत आचार्य ने कुछ कुछ चीज़ों को उजागर कर दिया। प्रभु संग याहर याहर देखहय, परम आदर करी सबे संभाषय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनसे भी मिलते उन सभी का अत्यधिक सम्मान करते और बड़े आदर भाव से मधुर संभाषण करते थे। इज ए डिफरेंट निमाई नाउ। प्रातः काले यह प्रभु चले गंगा स्नाने, वैष्णव सबार संगे हय दर्शने। जब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तब उन्हें मार्ग में अनेक वैष्णव भक्तों के दर्शन प्राप्त होते थे। हाँ, जो पहले भी होते थे, लेकिन अब कुछ और ही बात थी। श्रीवास आदि देखिल ठाकुर नमस्कारे, प्रीत हैया भक्त गण आशीर्वाद करे। जैसे ही प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों को देखते थे तो सादर नमस्कार करते थे। कौन? श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते थे। नहीं, गलत है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर इत्यादि को बड़ा प्रेम से उनको नमस्कार करते थे। प्रेम से भरे हुए भक्तगण उन्हें हृदय से आशीर्वाद देते थे कि आपको भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले। तुम्हारा हऊ का भक्ति कृष्ण चरण, मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुनह श्रवण। तुम्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अटूट भक्ति प्राप्त हो। तुम्हारा यूटी बहुत बढ़िया जाए, बेस्ट ऑफ लक। तो ये क्या बोलते थे उन्हें? कृष्ण के चरण कमलों में अटूट भक्ति प्राप्त हो। और इसीलिए शायद भक्ति मिल भी नहीं रही है अब, क्योंकि माता पिता बड़े बूढ़े हर कोई यही आशीर्वाद दे रहा है। हाँ, डू वेल इन एग्जाम्स, डू वेल एंड गो टू वेल। यही तो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या है वो? पूतो फलो दूधो नहाओ, दूध में नहाओ। तो दूध में नहाओ, इतनी ऑपुलेंस आपके पास कि नहाने की बाल्टी में दूध हो और दूध से रोज नहाओ आप। और तो भला आपके बच्चे हों, संतान हो, सौभाग्यवती भाव। क्या है वो? सदा सुहागन रहे। अब सदा सुहागन कैसे रख सकता है कोई व्यक्ति? बताइए जरा, ऐसा है कोई दुनिया में? या तो वो जाएगी या पति जाएगा, एक तो जाएगा ही। सदा सुहागन नहीं प्रभु जी, जो पति से पहले मर गई वो सदा सुहागन है। अच्छा, पति से पहले मर के दूसरी शादी कर ली दूसरे जन्म में किसी और से, वाह भाई वाह, सदा सुहागन नहीं। अब जब शादी के शुरू में मर गया कोई, जब तक पति जिंदा होगा तब तक उसकी दूसरी शादी बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे तो 40 साल में भी अगर कपल में से कोई गया तो 20 साल में उसकी फिर शादी हो सकती है। 60 साल तो कुछ भी नहीं है एज, यानी कि 50 साल में भी अगर पत्नी मरती है
जैसे चांस कि वो फिर से शादी कर ले जब तक आप जिंदा हो। तो सदा सुहागन तो रही वो, लेकिन आपकी नहीं रही, किसी और की हो गई। और आप उसकी फोटो लगा के, हाँ, उसने शादी कर ली दूसरी। तो सदा सुहागन रहो, पुत्रवती भव। ये भी है, पुत्रीवती भाव कोई नहीं कहता वैसे भी है, पुत्रवती भाव। तो सब ने आशीर्वाद ऐसे देने शुरू कर दिए, इसलिए भक्ति चली गई, कहीं गायब हो गई। ये लोग कैसे आशीर्वाद देते थे? आप लोग आशीर्वाद देते थे अपने बच्चों को? कृष्ण के चरण कमल में अटूट भक्ति प्राप्त हो, ये आशीर्वाद देना है आप लोगों को। आप लोगों के आशीर्वाद से ही सब बेड़ा करूँगा, ऐसा लगता है हम लोग, हाँ, बच्चों का। और बच्चों को भी समझ में आता है, अच्छा अच्छा ऐसा करना है पापा, अच्छा ओके ठीक है करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम अपने मुख से निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं पेरेंट्स। वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम जल्दी से इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करो। वो कह रहे हैं तुम्हारे मुँह से कृष्ण का नाम का उच्चारण हो, आप कह रहे हो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास करो, हैं? तुम्हें जल्दी से ये कोडिंग आ जाए, तुम जल्दी से घर का बोझ उठा पाओ ताकि मैं फ्री हो पाऊँ। क्यों? भजन करने के लिए नहीं बेटा, एक ही इच्छा रह गई थी, बाकी तो सब हो गया, एक बार विदेश यात्रा। फिर कोई इसी दिन के लिए, हाँ, एक बार विदेश यात्रा, भ्रमण। तो ऐसा, तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं, दिस व्हाट पीपल आर डूइंग। इसलिए वैसे ही हो रहा है। तुम अपने मुख से निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो और अपने कानों से कृष्ण नाम का श्रवण करो। हमने कानों में डाल दिया ब्लूटूथ, ले बेटा सुन, वो सुनता है, फिर झिंग झांग वो सब सुनता है। नहीं, क्या करें? रोज ही हम चर्चा करते हैं कि दिस इज पुरानी, ये पुरानी फिलॉसफी है इस्कॉन की। क्या टीवी मत देखो, ये कोई फिलॉसफी है? टीवी में आता ही क्या आजकल, जो मोबाइल में आता है। बट आशीर्वाद, बर्थडे में क्या मिला बेटा? नया मोबाइल। डिवोटीज आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड डिवोटीज आर वॉचिंग। और पेरेंट्स सोचते हैं कई बार, इज वॉचिंग कृष्ण लीला। हाँ, कृष्ण लीला में जो जो हुआ वो खुद कर रहा है, वो करना चाह रहा है, देख के पता नहीं क्या क्या देख रहा है, धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारे आशीर्वाद, हमारा पूरा फोकस ही कहीं और है। यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण के चरणों में आपकी अटूट भक्ति हो, अपने मुख से निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करो और अपने कानों से कृष्ण के नाम का श्रवण करो। ऐसा आशीर्वाद देंगे आप लोग? ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।